नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। मैं हूं जूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर पर। सरायकेला जिले के आदित्यपुर के ऑटो क्लस्टर सभागार में ड्रग्स के विरुद्ध एसओपी के ड्राइविंग के लिए एक दिवसीय सेमिनार आयोजित हुआ, जिसमें कोल्हान के तीनों जिले के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी, ड्रग्स एसोसिएशन और स्वयंसेवी संगठनों के लोग शामिल हुए। सेमिनार में कोल्हान कमिश्नर मनोज कुमार, डीसी सरायकेला अरवा राजकमल, डीसी चाईबासा अनन्या मित्तल, एसपी सरायकेला आनंद प्रकाश, एसपी चाईबासा आशुतोष शेखर, एसएसपी पूर्वी सिंहभूम प्रभात कुमार के अलावा जिले भर के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। सेमिनार को संबोधित करते हुए कमिश्नर मनोज कुमार ने कहा कि आज जो बातें सेमिनार के माध्यम से छन कर आई हैं, उसे लेकर एक एसओपी बनाने में मदद ली जाएगी। मैं खुद इससे आहत हूँ। आने वाला भारत का भविष्य क्या होगा? हमें ड्रग पैडलर के विरुद्ध कठोर प्रावधान करने की जरूरत है, क्योंकि इस समाज में हमारे भी बच्चे रहते हैं। इसलिए आज इस सेमिनार का आयोजन करने की जरूरत पड़ी है। शपथ लेता हूं कि स्वयं ड्रग के प्रति सजग रहूंगा और न ड्रग का यूज करूंगा और न किसी को करने दूंगा। मैं इस विचार के साथ गांव-गांव और गली-गली एंटी ड्रग मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूं वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा। तो अभी कोल्हान में ड्रग का यूजेस बहुत ज़्यादा हो रहा है और स्पेशली जो क्लास 6 से लेकर ग्रेजुएशन तक के बच्चे हैं वो, और बाहर से भी काफ़ी इन्फ्लक्स हो रहा है। जो शिकायतें मिल रही है कि गांजा और ब्राउन शुगर, हेरोइन, इस सब का काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है। जगह जगह हम लोग एक्टिवेट कर रहे हैं अपने पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को और एडमिनिस्ट्रेशन साइड से कि कम ये जो मिनास है उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। आज का जो फंक्शन है स्पेशली डिमांड साइड का जो हमारा प्रोग्राम रहेगा, कैसे हम कंट्रोल करें, ड्रग डिमांड रिडक्शन कैसे करें, उस पे एसओपी बनाने से संबंधित है, जिसमें सिटीजनरी का रोल और उसका पार्टिसिपेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम उस पर भी फोकस कर रहे हैं। जो 6 प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटजी गाइडलाइंस में दिए गए एनएपी डीएआरआर के, जो नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन का जो स्ट्रेटजी बनाए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, वो भी हम सिटीजनरी के बीच में ग्रुप में सर्कुलेट किए हुए हैं। उस पर भी जो भी प्रस्ताव आएंगे, जो विचार आएंगे लोगों को, उसको भी हम लोग अकोमोडेट कर एक बृहत एसओपी बनाएंगे और उस एसओपी के आधार पे समाज में जो ये फैला हुआ कुरीति है उसको कंटेन करेंगे। ऑल टुगेदर हम उसको ख़त्म करना चाहते हैं। हम इस मिशन को लेके चल रहे हैं कि कोल्हान क्षेत्र हमारा ड्रग्स से मुक्त रहेगा और इस टाइप की कोई बीमारी यहाँ पर न रहेगी। ये हमारी ड्यूटी है। हम कोई घेराव करके बेचा जाता है सरेआम, उस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। आपने नोटिस में हमारे संज्ञान में लाया है, इस पर तुरंत कार्रवाई होगी। अगर वो सच है तो निश्चित रूप से लोग पकड़े जाएंगे और उस पर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। आज अवैध मादक पदार्थ की बिक्री तथा उसे जो उसकी तस्करी होती है उसके प्रति जागरूकता फैलाने और उससे कैंपेन, उसके अगेंस्ट में कैंपेन करने के लिए आज हम लोग ने एक एंटी ड्रग कैंपेन के नाम से यहाँ पे कार्यशाला किया है। तो उस कार्यशाला में तीनों जिला के एसपी थे, डीसी थे, सभी वरीय पदाधिकारी थे। उनके अलावा सिविल सोसाइटीज़ के लोग थे और दूसरे विभाग के भी अधिकारी थे। एक बहुत अच्छा कार्यशाला हुआ है इसमें, और हम लोग का मुख्यतः सोचना है कि हमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेना चाहिए ताकि हम लोग इस पर मुक्ति पा पाएँ, और इसी के लिए हम लोग ने ये कार्यशाला किया था। उसमें जैसे बहुत सारे बातें आई हैं, जैसे अवेयरनेस के लिए क्या कही जानी चाहिए, तो उसके बारे में भी बहुत लोगों ने अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। और उसके बाद रीइंफोर्समेंट में कहाँ पे कमी रह गई है, कुछ पुलिस ऑफिसर्स थे, उन्होंने एनडीपीएस एक्ट के बारे में डिटेल्स बताया है।
कुछ जुडिशरी के ऑफिसर्स थे, उन्होंने डिटेल्स बताया है। तो हम लोग इन सभी का एक बेसिकली एम है कि हम लोग इसका SOPs बनाएं और SOPs बनाने आने वाले दिनों में इसमें हम लोग कार्य करना शुरू कर दें। जैसे कहा कि हम लोग जो कुछ मामले आए हैं, ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं हो रही है, पुलिस के स्तर से कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लेकिन इसको हम लोग का सोचना है कि इंटीग्रेटेड होगा तो हमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट हो पाएगा, और इसी के लिए हम लोग ये कार्यशाला किए हैं। आने वाला दिनों में हम लोग और जिला के स्तर पर भी बैठक करेंगे और कार्रवाई करवाएंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। दिन भर की तमाम खबरों के लिए आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।